हाय एवरीवन। इस वीडियो में जेएसएससी में पूछे गए प्रश्न देखेंगे। तो इसके अंतर्गत आज के वीडियो में झारखंड आईआरबी में पूछे गए प्रश्न देखेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि विगत कुछ वर्षों में जेएसएससी में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं और भविष्य में होने वाले जेएसएससी के एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं झारखंड आईआरबी में पूछे गए प्रश्न। तो पहला प्रश्न था, इनमें से कौन सा जंगली घास है जिससे कटोरे, पेन स्टैंड, कोस्टर, रंगीन बॉक्स, गुड़िया, टेबल मैट और क्रिसमस पेड़ की सजावट की जाती है। तो वह जंगली घास कौन है? तो इसमें चार ऑप्शन दिया है, राजघास, दूब घास, सबाई घास, बरमूडा घास। तो इनमें से कौन सा जंगली घास है जिसकी सहायता से पेन स्टैंड बनाया जाता है, कटोरे बनाए जाते हैं, कोस्टर रंगीन बॉक्स बनाया जाता है, गुड़िया बनाया जाता है, टेबल मैट बनाया जाता है और क्रिसमस पेड़ की सजावट की जाती है? तो उस घास का नाम है सबाई घास। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे ऊंची 7वें महाद्वीप चोटी चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो कौन सी भारत की पहली महिला है जो दुनिया की जो 7 महादेश हैं, तो 7 महादेश के टॉप चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो वह है प्रेमलता अग्रवाल। तो प्रेमलता अग्रवाल का संबंध कहां से है? वे इनका संबंध जो है झारखंड में जमशेदपुर से है, ये भी माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है, झारखंड को एक नया राज्य बनाने हेतु बिहार से 18 जिलों को निकालने के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया। उस समय राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने इस विधेयक को मंजूरी कब दिया था? किस महीने मंजूरी दिया था? अगस्त 2000 में। तो झारखंड राज्य का निर्माण किस विधेयक के तहत किया गया है? बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। ये भी माइंड में रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और उसमें राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायणन। और झारखंड निर्माण के वक्त जिलों की संख्या कितनी थी? 24। वर्तमान में जिलों की संख्या 24। झारखंड निर्माण के वक्त जिलों की संख्या 18 थी, वर्तमान में 24 है। यानी निर्माण के बाद 6 नए जिले बने हैं, ये भी माइंड में रखिएगा। झारखंड का तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो झारखंड का तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है? रामगढ़, बोकारो, कोडरमा, धनबाद। तो तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन जो है कहाँ पे है? बोकारो में। अब से सिंपल सवाल पूछा जाता है जेएसएससी में, काफी सवाल पूछे गए हैं कि स्थापना वर्ष से। तो बोकारो जिले की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1991 में। बोकारो जिले के स्थापना में 2 जिले के प्रखंड को शामिल किया गया था। कौन कौन है? एक है धनबाद और एक है गिरिडीह। तो धनबाद और गिरिडीह जिले को काटकर बोकारो जिले के निर्माण 1991 में किया गया था, ये भी माइंड में रखिएगा। अगर रामगढ़ की यहाँ बात कर लेते हैं, रामगढ़ जिले की स्थापना 2007 में हुई है। किस जिले से अलग करके? हजारीबाग जिले से अलग करके, ये भी माइंड में रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कोडरमा। तो कोडरमा किस वर्ष एक नया जिला बना है? तो कोडरमा जो आपका 1994 में एक नया जिला बना है और धनबाद जो है 1956 में एक नया जिला बना है। और कोडरमा में कौन सा बांध प्रमुख है? तिलैया बांध जो है कोडरमा में स्थित है। तो तिलैया बांध कहाँ पे है? कोडरमा। और कोडरमा को भारत का अबरख राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, मनमोहन सिंह सरकार के अधीन कार्यरत उस केंद्रीय कोयला मंत्री की पहचान करें जिन्हें अपने खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। तो मनमोहन सिंह के जो सरकार था उसमें कौन कोयला मंत्री थे जिसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकला तो इसको इस्तीफा देना पड़ा? तो वे थे शिबू सोरेन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और शिबू सोरेन जो है झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कितनी बार? 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं झारखंड में। और शिबू सोरेन ने जो किया है, एक सोनौत संथाल समाज की स्थापना किसने किया था? शिबू सोरेन ने, ये भी माइंड में रखिएगा। और हेमंत सोरेन जो है झारखंड के एकमात्र निर्दलीय विधायक हैं, निर्दलीय मुख्यमंत्री बने हैं। तो झारखंड के एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मधु कोड़ा। और अर्जुन मुंडा भी जो है 3 बार सीएम रह चुके हैं, ये भी माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा द्रविड़ मूल की एक जनजाति है जो मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में मिलती है? तो द्रविड़ मूल की जनजाति कौन है जो झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उरांव। तो उरांव मुख्य रूप से झारखंड क्षेत्र में पाई जाती है, जिसका संबंध द्रविड़ से है।
इस प्रश्न में थोड़ा करेक्शन कीजिएगा, इनमें से कौन सा द्रविड़ भाषा मूल की जनजाति है? द्रविड़ जनजाति नहीं, द्रविड़ भाषा की दृष्टि से द्रविड़ जनजाति कौन है? उरांव, जिनके भाषा जो है कुडुक जो है द्रविड़ श्रेणी की भाषा आती है। लेकिन उरांव जनजाति की बात करें तो किस संबंध में आता है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियोइड में आता है उरांव। एवं जनजातीय दृष्टि से, प्रजातीय दृष्टि से उरांव जनजाति जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलियोइड में आता है। उनकी भाषा जो कुडुक है वो द्रविड़ मूल की भाषा आती है, ये भी माइंड में रखिएगा। भाषा होगा, करेक्शन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 झारखंड में 30 जुलाई को एक स्थान पर शुरू हुआ जब संथालों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त करा दिया। निम्न में से कौन सा स्थान संदर्भित है? तो 30 जुलाई को झारखंड में कहां से हुआ था? हजारीबाग से। और झारखंड में 1857 की क्रांति का शुभारंभ कब हुआ था? 12 जुलाई 1857 को। कहां से हुआ था? रोहिणी, देवघर से हुआ था, ये भी माइंड में रखिएगा। और रोहिणी किस नदी के किनारे है? अजय नदी के किनारे, ये भी माइंड में रखिएगा। लेकिन 30 जुलाई को हजारीबाग में विद्रोह की धरत शुरुआत हुई थी। द सोल्जर्स गर्ल पुस्तक किसने लिखी थी? सोल्जर्स गर्ल जो है किसके द्वारा लिखा गया है? स्वप्निल पांडे। तो स्वप्निल पांडे के द्वारा रचित पुस्तक है सोल्जर्स गर्ल। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा झारखंड के बगरू पहाड़ी में महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है? तो झारखंड में एक बगरू पहाड़ी है, वहीं पे कौन सा खनिज मिलता है? वहां पर बॉक्साइट मिलता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और यूरेनियम जो है कहाँ मिलता है? यूरेनियम तो एक जादूगोड़ा में पाया जाता है। और एक खान का महत्वपूर्ण नाम माइंड में रखिएगा, तुरामडी। जादूगोड़ा और तुरामडी जो है, यहाँ यूरेनियम का उत्खनन वहां से किया जाता है। और बॉक्साइट जो है बगरू पहाड़ी से। ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोहरदगा जिले की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक वह जिला अस्तित्व में तब आया जब रांची को 3 जिलों में विभाजित किया गया था, जैसे रांची, लोहरदगा और गुमला। तो रांची, लोहरदगा और गुमला को विभाजित किया गया तो लोहरदगा किस वर्ष में अस्तित्व में आया? सिंपल सा है। तो लोहरदगा जो है किस वर्ष एक नया जिला बना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो लोहरदगा जिले की आधिकारिक वेबसाइट है उसके अनुसार पूछा गया है। तो उसके अनुसार वहां पे आधिकारिक वेबसाइट में lohardaga.nic.in जो है वहां पे 1983 दिया गया है। 1983 में रांची, लोहरदगा और गुमला जिले का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, बोकारो स्टील प्लांट सार्वजनिक क्षेत्र में चौथे एकीकृत प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से हुई है? तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से किया गया है? ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन। तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है आपका सोवियत संघ के सहयोग से किया गया। किसके संघ से? प्रयास है सोवियत संघ के सहयोग से। आपको सोवियत संघ ना देखे, आपको बहुत से ऑप्शन में मिलेगा। अगर बुढ़ा कोई सेटर रहे तो रूस दे देगा, लेकिन रूस उस समय नहीं बना था, सोवियत संघ ही था। ऑप्शन सी राइट आंसर होता है इसका। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सैनिकों ने एक पहाड़ी पर असीमित गोलीबारी की, जिसका नाम मुंडा के नाम पर टॉप्ट बुरू के रूप में मृतकों का टीला रखा गया है। उस पहाड़ी का असली नाम क्या था जहां 1900 में यह घटना हुई? तो बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए 1900 में किस पहाड़ी पर असीमित गोलीबारी हुई थी? डुमारी हिल। तो डुमारी हिल में हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हुआ है। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हिरणों के जनन के लिए एक प्राकृतिक आवास प्रदान करता है? तो कौन सा स्थान हो जाएगा? बिरसा मृग विहार। आपको बताना है बिरसा मृग विहार कहां स्थित है, कमेंट करके उसका आंसर देना है। भगवान बिरसा जैविक पार्क जो है कहां पे हो जाएगा? और मांझी, रांची में है। अगर नदी कौन सा नदी किनारे? सपही नदी के किनारे। अगर अपडेट है तो आपको बताइएगा बिरसा जैविक पार्क कौन से नेशनल हाईवे के किनारे स्थित है। और लावालोंग अभयारण्य जो है आपका चतरा में है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र का एक अनोखा प्रसंग हाइब्रिड भाषा का उदय है। इसका उपयोग उनके लिंगुआ फ्रैंको के रूप में किया जाता है। तो लिंगुआ फ्रैंको के रूप में किया जाता है। उस भाषा का नाम क्या है? यह आपका आईआरबी में पूछा जा चुका है।
तो उस भाषा का नाम है सादरी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1938 में बिहार से झारखंड को अलग करके एक नया राज्य बनाने के लिए आदिवासी महासभा बनाई गई थी। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आदिवासी महासभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जयपाल सिंह मुंडा हो जाएगा उसका राइट आंसर, ऑप्शन सी। और जयपाल सिंह मुंडा ने आगे चलकर 1950 में आदिवासी महासभा और कुछ अन्य दलों को विलय करके और गैर आदिवासियों के लिए भी खोल दिया सभी दरवाजा इस पार्टी का। क्या नाम रखा था? झारखंड पार्टी। आपसे पूछा जा सकता है झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई है? तो झारखंड पार्टी की जो स्थापना है 1950 में हुई है। इसका चुनाव चिन्ह क्या था? तो चुनाव चिन्ह जो है इसका था मुर्गा छाप था। एक महत्वपूर्ण सवाल इससे पूछा जाता है, जब 1952 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो झारखंड पार्टी ने कुल कितने सीट प्राप्त किए थे? तो झारखंड पार्टी ने कुल कितने सीट प्राप्त किया था 1952 के विधानसभा चुनाव में? तो इसमें आपको दो तरह के आंसर देखने को मिलते होंगे, कहीं कि आपको 32 मिलता होगा, कहीं कि आपको 34 मिलता होगा। लेकिन इसका आंसर कन्फर्म कर लीजिए, जब चुनाव हुआ था तो उस समय चुनाव हुआ था, उसमें झारखंड पार्टी के 32 विधायक चुन के आए थे, झारखंड पार्टी के 32। लेकिन एक विधायक जो है एक जनता पार्टी के थे, जो जिन्होंने झारखंड पार्टी ज्वाइन कर लिया था। तो टोटल हो गया 33। लेकिन झारखंड पार्टी के उम्मीदवार जो है इनके टिकट से 32 जीतते थे, लेकिन एक बाद ज्वाइन किया तो 33। लेकिन दोनों ऑप्शन नहीं रहेगा, 32 या 33 एक ही सिर्फ रहेगा। एक्चुअल में 32 जीता था, लेकिन एक ने शामिल कर हो गया तो 33 हो गया था, लेकिन शुरुआत में 32 ही था। ये भी माइंड में रखिएगा। और ये पूछा जाएगा 1952 के लोकसभा चुनाव में झारखंड पार्टी के कितने एमपी थे? तो झारखंड पार्टी के 3 एमपी थे। कौन कौन था? जुझार सोरेन, जयपाल सिंह और कानूराम देवगम। ये भी माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट आप देख लेते हैं, आसुरा साइट्स झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थलों में से कौन से इलाके में स्थित नहीं है? स्थित है। तो असुरा साइट कहां पे स्थित है? ओ सॉरी सर, राइट सवाल, सही सवाल था। असुर साइट जो है कहां पे स्थित नहीं है? ऑप्शन के अनुसार असुर साइट जो आपका एतागढ़ में स्थित नहीं है। बाकी बात खूंटी टोला, कुंजला और सरिदकेल में असुर का साइट पाया गया है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जहां पे नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड किसके पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? तो नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड जो है किसके पूर्ण स्वामित्व में है? यह जो है जय बालाजी इंडस्ट्री लिमिटेड। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और बालमुकुंद प्राइवेट लिमिटेड और मुंगिया प्राइवेट लिमिटेड कहां पे है? यह जो आपका है गिरिडीह जिले में है। यह भी माइंड में रखिएगा। कर्क रेखा झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा जो ऐसी रेखा है जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो भारत को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो झारखंड में स्थान क्या होगा इसमें? कौन सा स्थान से गुजरती है? रांची। और एक सवाल एसएससी ने पूछा हुआ है कि कर्क रेखा पर स्थित किसी राज्य की राजधानी। तो कर्क रेखा पर स्थित राज्य की राजधानी जो है झारखंड राज्य की राजधानी रांची है, जो कर्क रेखा पर स्थित है। ये भी माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयास के रूप में संथाली वर्णमाला का निर्माण किया, जो निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो संथाली लिपि के आविष्कारक कौन है? रघुनाथ मुर्मू। लेकिन उस लिपि का नाम क्या रखा गया है? ओलचिकी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है? तो आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक कौन सी है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, भागवा, मेखला चादर, फेरन, प्रांची और परहन। तो प्रांची और परहन जो है जनजातीय महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखते हैं, इनमें से कौन सा शिल्प झारखंड के शिल्प कौशल का एक प्रमुख विशेषता है? तो कौन सा शिल्प जो है झारखंड के शिल्प कौशल की एक प्रमुख विशेषता है? छऊ मुखौटा, पत्थर चित्रकला, कांसी ग्रास। तो इनमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका? छऊ मुखौटा, पत्थर चित्रकला और कांसी ग्रास आने की हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी
सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखते हैं, झारखंड सरकार ने केवल विधवाओं के लिए एक हाउसिंग योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम क्या है? तो झारखंड सरकार ने विधवाओं के लिए कौन सा योजना चलाया है, एक जिसमें घर का निर्माण किया जाएगा, उस योजना का नाम है भीमराव अंबेडकर आवास योजना। तो भीमराव अंबेडकर आवास योजना जो विधवाओं के लिए है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस भाषा की पहचान करें जो मुंडा के भाषा परिवार से संबंधित है। तो मुंडारी भाषा सब, मुंडा की भाषा क्या है? मुंडारी। तो उससे कौन है? हो। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एक सवाल पूछते हैं, पोटो सरदार का संबंध कौन से जनजाति से है? उनका भी संबंध हो जनजाति से है, ये भी माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड सरकार की सरकारी आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा हंटर गैदरर प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो झारखंड सरकार जो है www.jharkhand.gov.in, तो इस वेबसाइट में मेंशन किया गया है। तो झारखंड कौन सा जनजाति हंटर गैदरर प्रकार की है? तो वह है कोरवा। ऑप्शन डी राइट आंसर है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोरवा। नेक्स्ट देखते हैं, 1874 में खरवार आंदोलन निम्नलिखित में से किस आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के नेतृत्व में प्रसिद्ध हुआ? तो सीधा है कि खरवार विद्रोह कब हुआ है? 1874 में। किसके नेतृत्व में? भागीरथ मांझी के नेतृत्व में खरवार विद्रोह। और तिलका मांझी के नेतृत्व में कौन सा हुआ है? तिलका विद्रोह। इसका टाइम पीरियड आपसे पूछा जाए, 1783 से 1785 में। और तिलका मांझी को फांसी कब मिला है? 1785 में। कहाँ पे? भागलपुर में। किस वृक्ष पर मिला है? बरगद के पेड़ पर मिला है फांसी, ये भी माइंड में रखिएगा। और बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई है? 9 जून सन 1900 ईस्वी को। कहां पर हुई है? रांची जेल में। किस बीमारी से अंग्रेजों ने मृत्यु का कारण क्या बताया है? हैजा, ये भी माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर भरपूर ग्रेफाइट भंडार है? तो ग्रेफाइट का भंडार कहां पे? ऑप्शन के अनुसार पलामू हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है पलामू जिले की स्थापना कब हुई है? 1892, क्योंकि जेएसएससी में कई ऐसे सवाल है जो जिले के स्थापना वर्ष और प्रखंड से पूछा जा चुका है। माइका युक्त मिट्टी झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर पाई जाती है? यानी कि अभ्रक युक्त मिट्टी जो है झारखंड के किस स्थान पर पाई जाती है? कोडरमा, झुमरी तिलैया, सिंहभूम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोडरमा और झुमरी तिलैया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी बोला जाता है। तो भारत का अभ्रक राजधानी किसको बोला जाता है? कोडरमा को, ये भी माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रियंका चोपड़ा का जन्म भारत के जमशेदपुर में हुआ था। उन्होंने किस वर्ष मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड सौंदर्य स्पर्धा जीता था? तो मिस वर्ल्ड सौंदर्य स्पर्धा प्रियंका चोपड़ा ने कब जीता था? सन 2000 में। और इनका संबंध जो है झारखंड के जमशेदपुर से है, ये भी माइंड में रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब, अस्पाइडा झारखंड 6 कमांड जिलों में औद्योगिक विकास की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाता है। तो इन जिलों का सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? अस्पाइडा जो है संथाल परगना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु का निर्माण करने के लिए अगस्त 2016 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का झारखंड में घाटशिला में भारत की पहली सुविधा शुरू की गई थी? तो घाटशिला में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने निकेल का उत्पादन करने के लिए अपना संयंत्र स्थापित किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, निकेल। नेक्स्ट अब देखते हैं, 1928 में जब साइमन कमीशन पटना आया तो जनजातियों द्वारा स्वशासन के लिए अलग झारखंड राज्य की मांग किसके नेतृत्व में किया गया था? छोटा नागपुर उन्नति समाज। आपसे पूछा गया है और जेएसएससी के एग्जाम में, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई है? 1915 में। इसके संस्थापक कौन थे? इसके कमेंट करके आंसर दीजिएगा। छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक कौन थे? सोनौत संथाल समाज जो है, जो शिबू सोरेन के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ? तो आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन 1915 में किया गया। कब? 1915 में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आप देखते हैं, झारखंड की महिलाएं अपने बच्चों के कल्याण के लिए निम्न में से कौन सा उपवास या व्रत करती है? तो झारखंड की महिलाएं जो है अपने बच्चों के समृद्धि,
के लिए कौन सा उपवास करती है? जितिया। जीवित पुत्र व्रत बोला जाता है जितिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आदिवासी त्योहार में आदिवासी त्योहार में कौन सा वृक्ष की पूजा होता है, जो झारखंड के एक राजकीय वृक्ष भी है? तो आदिवासी त्योहारों में पूजा जाने वाला वृक्ष जो है शंखुआ है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है वर्ष 2011 में 48 वर्ष की आयु में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की सबसे अधिक आयु की भारतीय महिला कौन थी? तो वह महिला कौन थी? प्रेमलता अग्रवाल, जो जमशेदपुर की निवासी है, ये भी माइंड में रखिएगा। तो प्रेमलता अग्रवाल से 2 सवाल आईआरबी में पूछ दिया गया है। तो महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो महेंद्र सिंह एमएसडी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब मिला है? 2007 में। और कमेंट करके आप इसका आंसर छाप दीजिएगा। तो इसको पद्म श्री किस वर्ष मिला है, ये भी छाप दीजिएगा आंसर। नेक्स्ट है जमशेदपुर झारखंड की वह महिला कौन है जिन्होंने 2004 में 9वीं मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो जमशेदपुर की वह कौन महिला है जिन्होंने 2004 में 9वीं मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? अरुणिमा मिश्रा। उनका संबंध कहां से है? जमशेदपुर से, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है लातेहार जिला में किस स्थान को आमतौर पर छोटा नागपुर की रानी के रूप में जाना जाता है? तो छोटा नागपुर की रानी के रूप में किसको जाना जाता है? नेतरहाट, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और नेतरहाट से कुछ सवाल माइंड में रखिएगा। झारखंड का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है? नेतरहाट। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? नेतरहाट। झारखंड का सूर्योदय और सूर्यास्त का स्थल किसको बोला जाता है? नेतरहाट। चारों सवाल आप माइंड में रखिएगा और चारों सवाल जेएसएससी में पूछा जा चुका है। झारखंड के मुंडा भाषा परिवार निम्न में से कौन सी भाषा शामिल है? तो मुंडा भाषा परिवार में कौन सी भाषा शामिल है? खड़िया हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आप देखते हैं औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1972 में बिहार सरकार द्वारा आदित्यपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया की स्थापना की गई। तो AIADA का पूर्ण नाम क्या है वही पूछा है, इसका फुल फॉर्म पूछ दिया है। तो AIADA इसका पूरा नाम पूछ दिया है, क्या है? तो आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। उद्योग खान और भूविज्ञान विभाग के अनुसार भारत में लोहे के भंडार से संबंधित झारखंड का दर्जा कौन सा है? तो पहला दिया गया है उद्योग खान और भूविज्ञान विभाग के अनुसार, ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्न में से किसने अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना की थी? मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना किसने किया था? अरुण कुमार राय, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और विनोद बिहारी महतो ने कौन से समाज का स्थापना किया था? आपको आंसर देना है। शिबू सोरेन सोनोल संथाल समाज था। नेक्स्ट है झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक सिंहभूम के किस क्षेत्र में हेमेटाइट का अधिकतम भंडार है? तो झारखंड सरकार जो आधिकारिक वेबसाइट है इससे कई सवाल पूछा गया है, इसलिए एक बार वेबसाइट खोल के ठीक से देख लीजिएगा अबाउट में। तो सिंहभूम के किस जिले में हेमेटाइट का अधिकतम भंडार है? तो हो जाएगा चिरिया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे सिंदरी जो है कहाँ पे है? सिंदरी जो है धनबाद में है। और सिंदरी जो है उर्वरक कारखाना के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी स्थापना कब हुई है? 1991 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत। झारखंड के जमशेदपुर में जन्मे प्रसिद्ध निर्देशक, निर्माता और लेखक कौन है जिन्होंने सोचा ना था नामक अपने द्वारा निर्देशित डेब्यू बनाया है? तो सोचा ना था में किसने डेब्यू किया है? जो जमशेदपुर के निवासी हैं, इम्तियाज अली, ऑप्शन सी राइट आंसर है। झारखंड में दालमा वन्य अभयारण्य निम्नलिखित में से कौन से स्थान से 10 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो 10 से 20 किलोमीटर की दूरी कहां से स्थित है? दालमा की जमशेदपुर से, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अभिनेत्री सिमोन सिंह का जन्म कहां हुआ था जिन्होंने हिंदी फीचर फिल्म कल हो ना हो में अभिनय किया और टेलीविजन शो हिना में अग्रणी भूमिका निभाई? तो जेएसएससी में ऐसा जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं उनका जन्म
जन्म कहाँ हुआ है, वे कहाँ से बिलोंग करते हैं, कई सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें पूछा है सिमोन सिंह का संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध जो है जमशेदपुर से है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और धनबाद से एक प्रश्न पूछा था, मयांग चांग, तो मयांग चांग का संबंध कहाँ से है, धनबाद से, ये माइंड में रखिएगा। किस पशु को झारखंड में राज्य पशु का दर्जा दिया गया है, तो किसको दिया गया है, इंडियन एलिफेंट को, ऑप्शन बी राइट आंसर है। निम्नलिखित किस राज्य के साथ झारखंड अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो यहां साझा आ गया है, साझा। तो झारखंड अपनी सीमा किस राज्य के साथ नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के साथ झारखंड अपनी सीमा साझा नहीं करता है। वैसे झारखंड अपनी सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करता है, 5। अगर बात करें उत्तर में जो है, उत्तर में बिहार है, पूर्व में कौन है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में 2 राज्य है, एक उत्तर प्रदेश और एक है छत्तीसगढ़, और दक्षिण में कौन सा राज्य है, ओडिशा जो है। झारखंड अपनी 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। और यूपी के साथ लगा एकमात्र जिला कौन सा है, गढ़वा जिला, ये भी माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2000 में झारखंड नया राज्य बनते समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ 15 नवंबर 2000 को, तो उस समय मुख्यमंत्री थे राबड़ी देवी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और भारत के राष्ट्रपति कौन थे, के आर नारायणन जो थे भारत के राष्ट्रपति थे। आपको बताना प्रधानमंत्री कौन थे जब 2000 में झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। हजारीबाग के उत्तर की ओर झारखंड में निम्न में कौन से स्थान बौद्ध धर्म विरासत के अवशेषों का दावा करता है, तो हजारीबाग के उत्तर में कौन सा स्थान जहां बौद्ध का अवशेष काफी मात्रा में है, वह हो जाएगा आपका इटखोरी, ऑप्शन के अनुसार। जो कहाँ पे है, इटखोरी जो है झारखंड के चतरा जिले में है, और यहाँ पे इटखोरी में एक प्रमुख मंदिर है, भद्रकाली का मंदिर कहाँ पे है, इटखोरी में, ये भी माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की आजादी से पहले युद्ध के दौरान 1857 में 12 गांवों के एक जमींदार ने भारतीय सेना की डोरंडा में मदद की और ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ संथाल आदिवासियों को जुटाया। इस जमींदार का नाम क्या था, उस जमींदार का नाम था शेख भिखारी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से किसे अस्थायी कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यह दूसरा सवाल ऐसा है जो जनजाति से, और झारखंड सरकार के वेबसाइट में मेंशन है कि किसको घुमंतु प्रकार के, किसको कृषक, किसको हंटर गैदरर माना गया है। तो यहाँ पूछा था कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो संथाल जनजाति, ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसलिए जो झारखंड सरकार की वेबसाइट है उसको भी एक बार डिटेल में देख लीजिएगा, अबाउट वाला सेक्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी के लिए वर्ष 2007 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किसको मिलता है, जो खेल प्रशिक्षक है इसको मिलता है। तो कौन थे, संजीव कुमार सिंह, जिनको 2007 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दीपिका कुमारी जो है तीरंदाजी की खिलाड़ी है, वे कोच नहीं है, इसलिए तो पहला आंसर वहीं पे एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड के तंत्री और मल्हार समुदाय किस प्रकार के शिल्प कला से जुड़े हैं, तो तंत्री और मल्हार समुदाय जो है कौन से प्रकार के शिल्प कला से जुड़े हुए हैं, वे है धातु का काम करते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, धातु का काम। नेक्स्ट है, 1994 में जेजेपी की स्थापना हुई जिसके अध्यक्ष रामदयाल मुंडा और महासचिव सूर्य सिंह बेसरा थे। यह जेजेपी निरूपित करता है, तो जेजेपी का पूरा नाम पूछ दिया है, तो झारखंड पीपल्स पार्टी, जिसकी स्थापना 1994 में किया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी एक झारखंड की जनजातियों की प्रमुख स्थानीय भाषा है, तो झारखंड की जनजाति की प्रमुख स्थानीय भाषा जो है ऑप्शन में हो जाएगा कुडुक। जो कुडुक जो है झारखंड की उरांव जनजाति की भाषा है, जो कौन से समूह से है, जो द्रविड़ भाषा समूह से है, ये भी माइंड में रखिएगा। झारखंड सरकार के गृह विभाग के संरक्षण के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में ईओसी चालू है, तो ईओसी का पूरा नाम पूछ दिया है, तो ईओसी का पूरा नाम हुआ है इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आप देखते हैं, 2007 में जोबा मुर्मू ने संथाली भाषा में लिखे गए निम्न में से किस लेखन के लिए बाल साहित्य पुरस्कार जीता, तो जोबा मांझी की रचना कौन है,
जो जिसके लिए 2017 में बाल साहित्य पुरस्कार मिल चुका है। ओलोन बहा, ओलोन बहा किसकी रचना है? जोबा मांझी, काफी महत्वपूर्ण, जोबा मुर्मू, काफी महत्वपूर्ण रचना है, जिसके लिए 2017 में बाल साहित्य का पुरस्कार मिल चुका है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के तमाड़ क्षेत्र में बसंत और गर्मी के मौसम के दौरान कौन सा त्योहार मनाया जाता है और बूढ़ा बाबा की पूजा की जाती है? कौन सी बाबा? बूढ़ा बाबा। तो भक्ता पर्व, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चंदन सहित पहाड़ी पर अशोक के शिलालेख झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है? तो चंदन साहित पहाड़ी जो है रांची जिले में है, जहां पे अशोक के अवशेष मिलते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। संथाल जनजातीय क्षेत्र का एक बहादुर संथाल नेता तिलका मांझी ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? तो तिलका मांझी ने जमींदार और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जमींदार और ब्रिटिश सरकार। और इसके लिए उनको 1785 में भागलपुर में इसको फांसी दे दिया गया था, ये भी माइंड में रखिएगा। और तिलका विद्रोह के दौरान जो आंदोलन के प्रसार के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? साल का पत्ता, ये भी माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान भारत के शुरुआती बाघ राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। तो बेतला निम्न में से किसका संक्षिप्त रूप है? तो बेतला जो है किसका संक्षिप्त रूप है? चार ऑप्शन है, किसका संक्षिप्त रूप हो जाएगा? बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, एक्सिस, एक्सिस। तो बाइसन, लेपर्ड, एलिफेंट, टाइगर। बी से बाइसन, ई से एलिफेंट, टी से टाइगर, एल से लेपर्ड, ए से एक्सिस, एक्सिस। तो बेतला का वही हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब देखते हैं, सिंहभूम कॉपर बेल्ट किस प्रकार की चट्टान से बना है जो एक शियर जोन का निर्माण करता है, जिसे सिंहभूम शियर जोन कहा जाता है? तो वह है प्रोटोरोजोइक वोल्केनो अवसादी चट्टान। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। सिंहभूम कॉपर बेल्ट जो है प्रोटोरोज वोल्केनिक अवसादी चट्टान से निर्मित है। झारखंड के किस शहर को टाटा नगर कहा जाता है? तो टाटा नगर किसको बोला जाता है? तो ऐसे स्टील सिटी बोकारो को बोला जाता है। और कोयला नगरी जो है धनबाद को बोला जाता है कोयला नगरी। और जमशेदपुर को बोला जाता है टाटा नगर। टाटा नगर किसको बोला जाता है? जमशेदपुर का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पारंपरिक नृत्य रूप में से झारखंड का नृत्य क्या है? यहाँ पे झारखंड का नृत्य पूछा है, घूमर, सतरिया, पुतिलाता, पाइका। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पाइका। झारखंड भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? किस प्रकार के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो तसर सिल्क का सबसे अधिक उत्पादन झारखंड में किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, तसर सिल्क। नेक्स्ट देख लेते हैं, धनबाद के निकट एक प्रसिद्ध उर्वरक कॉम्प्लेक्स सिंदरी यूनिट झारखंड के किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंदरी यूनिट जो है कौन से नदी के किनारे स्थित है? तो वह जो हो जाएगा दामोदर नदी के किनारे। और सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना कब हुई है? 1951 में, प्रथम पंचवर्षीय योजना में, ये भी माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है, जब ब्रिटिश कंपनी द्वारा जंगलों से सामग्रियों या उत्पादों को कोई इकट्ठा करने के लिए प्रतिबंध किया गया था, तो आदिवासियों द्वारा किस अधिनियम का विरोध किया गया था? तो जब ब्रिटिश सरकार द्वारा जंगल से कोई किसी भी तरह का सामग्री और इनके उत्पाद को इकट्ठा लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो ये तो आदिवासियों ने कौन सा अधिनियम का विरोध किया था? तो जो था आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 था। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 था उस समय। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड पार्टी का मूल नाम क्या था? किसका गठन जिसका गठन 1950 में किया गया था? तो झारखंड पार्टी का मूल नाम क्या था? आदिवासी महासभा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जमशेदपुर झारखंड से भारतीय उपन्यासकार तुहिने सिन्हा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? इसमें दो सवाल आ गया है। तो तुहिने सिन्हा का संबंध कहां से है? जमशेदपुर का। उनकी पुस्तक कौन सा नाम है? तो उनकी पुस्तक जो है द एज ऑफ पावर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, द एज ऑफ पावर। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बहुत सा विभाग भारत के विभिन्न राज्यों में फैला हुआ है, तो झारखंड में इसकी स्थापना इकाई की पहचान करें।
तो झारखंड में हिंदुस्तान कॉपर विभाग की इकाई की पहचान करना है तो इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट अब देखते हैं मयंक चांग। झारखंड से एक भारतीय अभिनेता, टेलीविजन होस्ट और गायक हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जेएसएससी में एक फेवरेट सवाल बन गया था जेएसएससी का कि कोई भी कहाँ से संबंध है। तो मयंक चांग के पूछ दिया है तो वे धनबाद से संबंधित है। वे भारतीय अभिनेता हैं, टेलीविजन होस्ट हैं और गायक भी है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, धनबाद। और इसमें आपको एक ढेला फैक्ट ट्रिक दे देते हैं। अधिकांश जो आएंगे उनमें जमशेदपुर का ऑप्शन रहता है, जमशेदपुर होता है, लेकिन इसमें धनबाद है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, अगर आप तुक्का मारना चाहते हैं तो आप जमशेदपुर में मार सकते हैं। इसमें अधिकांश जो है जमशेदपुर से ही संबंध रखते हैं लोग। सादरी, अंगिका और नागपुरी भाषाएं हैं जो झारखंड में बोली जाती है, वह किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो सादरी, अंगिका और नागपुरी जो है इंडियो आर्यन भाषा परिवार से संबंध है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं महेंद्र सिंह धोनी को लगातार किस वर्ष आईसीसी ओडीआई के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? तो आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर महेंद्र सिंह धोनी को लगातार कब कब मिला है? 2008 और 2009 को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है जो इंडो आर्यन परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत है? तो इंडो आर्यन परिवार के अंतर्गत जो है भोजपुरी हो जाएगा, जो पलामू क्षेत्र में बोली जाती है भोजपुरी, और बिहार से छटे हुए कुछ इलाकों में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। महिलाओं के एकल रिजर्व इवेंट 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में जीतने वाली दीपिका कुमारी का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ फिर देख सकते हैं इसका संबंध पूछ दिया। दीपिका कुमारी का जन्म जो है रांची से हुआ है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है एकमात्र आदिवासी नेता कौन है जिसका चित्र संसद के सेंट्रल हॉल में लगा हुआ है? तो जिसका चित्र संसद के सेंट्रल हॉल में लगा हुआ है तो झारखंड के एकमात्र आदिवासी नेता कौन है? बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा के जन्म कब हुआ है? 15 नवंबर 1875 को। और इसकी निधन कब हुआ है? 1900 में हुआ है, ये भी माइंड में रख लीजिएगा। झारखंड के वरुण एरोन का संबंध किस खेल से है? तो वरुण एरोन का संबंध जो है किससे है? और उनका संबंध पूछे कहां से है? वे जमशेदपुर से है। और इनका संबंध जो है क्रिकेट से है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड में लोक संगीत का एक रूप निम्न में से कौन सा है? तो लोक संगीत का रूप कौन सा है ऑप्शन में? जनानी झूमर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आदिवासी और देसी भाषा की एक वैज्ञानिक स्क्रिप्ट के विकास के लिए रांची में 2003 में किस संगठन का गठन हुआ था? तो रांची में कौन से संगठन का गठन हुआ था? झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा 2003 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। संभावित भूमिगत कोशिकाओं और मार्ग के साथ बरादरी इमारतों के अवशेष निम्नलिखित स्थानों में कहाँ मिला है? 7 बरादरी इमारतों का अवशेष कहाँ से मिला है? वह जो होगा अर्जी, मुकुमपुर, संथाल परगना। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है निम्नलिखित किस अधिनियम के अंतर्गत आदिवासी गांवों के वन क्षेत्र को संरक्षित वन के रूप में बदला गया था, जिससे वे वन उत्पादकों पर अपने पारंपरिक अधिकार से वंचित हो गए थे? तो वह था भारतीय वन अधिनियम। ऑप्शन बी राइट आंसर है, जिसके तहत जो है जनजातियों को वनों से के पर अधिकार से वंचित कर दिया था। झारखंड में किस प्रसिद्ध तीर्थ को संवेद शिखर के नाम से जाना जाता है? तो संवेद शिखर के नाम से किसको जाना जाता है? पार्श्वनाथ पहाड़ी। और पार्श्वनाथ पहाड़ी से कई सवाल बनते हैं और जेएसएससी में पूछा भी गया है। तो और सबसे पहले सवाल पूछा पार्श्वनाथ पहाड़ी है कहाँ पे? तो पार्श्वनाथ पहाड़ी जो है झारखंड के गिरिडीह जिले में है। कहाँ पे? गिरिडीह जिले में। इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई जो है 1365 मीटर है। और फीट में भी जेएसएससी ने पूछा है 4480 या तो 4479 या 4478, तीनों ऑप्शन दिया गया है। 4480 भी एक बार पूछा है, 79 भी, 78 भी, लेकिन तीनों एक साथ नहीं रहता है। जो भी रहता है 4480 के 79 के आसपास इसका कैलकुलेट करने से आता है। और जो है झारखंड का सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ पे जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों को निर्वाण की प्राप्ति हुई है। ये भी माइंड में रख लीजिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के मल्हार और तंत्री जनजातियों द्वारा एक परंपरागत प्राचीन धातु शिल्प है? ये सवाल पहले भी पूछा गया था। धातु गलाना उस बार ऑप्शन था। यहाँ पे धोखरा दिया है। तो धोखरा जो है तंत्री और मल्हार जनजाति का धातु शिल्प है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1967 में चौथे आम चुनाव के बाद
बागुन सुम्बरई ने निम्नलिखित में से किस पार्टी का नेतृत्व किया? तो बागुन सुम्बरई ने कौन सा पार्टी बनाया था 1967 आम चुनाव के बाद? तो ऑल इंडिया झारखंड पार्टी। तो ऑल इंडिया झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? बागुन सुम्बरई। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कंघी कट यानी कि कोम कट पेंटिंग झारखंड की निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी एक अनूठी परंपरा है? तो कोम कट जो है उरांव जनजातियों की एक महत्वपूर्ण परंपरा है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। रांची में जन्मी महिला खिलाड़ी दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? दीपिका कुमारी का संबंध है तीरंदाजी से। तो जेएसएससी में आप देखते हैं अधिकांश सवाल जो पूछा गया था जो महत्वपूर्ण व्यक्ति से, वे कहां से हैं, किस खेल से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितने जलवायु कृषि क्षेत्र में विभाजित है? तो कितने कृषि जलवायु उप क्षेत्र में विभाजित है झारखंड कृषि विभाग के अंतर्गत? तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। संथाल परंपरागत धर्म पर खेरवाल बंसा धर्मपुथी प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? एक पुस्तक है खेरवाल बंसा धर्मपुथी। इसके रचनाकार जो हैं मांझी रामदास टुडू। तो मांझी रामदास टुडू के द्वारा लिखा गया है खेरवाल बंसा धर्मपुथी। और फादर कामिल बुल्ट के इसका भी संबंध झारखंड से है, तो इसको पूछा जा सकता है वे उनका जन्म कहाँ हुआ था? बेल्जियम में। ये भी माइंड में रखिएगा। और संथाली भाषा का भारत तेंदु किसको बोला जाता है? डोमन साहू समीर को। ये भी माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित किकट प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित था? तो किकट प्रदेश जो था मुख्य रूप से गिरिडीह जिले में स्थित था, गिरिडीह क्षेत्र में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वे प्रसिद्ध भारतीय मानव विज्ञानी कौन थे जिन्होंने झारखंड की जनजातियों का वर्गीकरण उनके सांस्कृतिक प्रकार के आधार पर किया? तो भारत की जनजातियों का वर्गीकरण उनके सांस्कृतिक प्रकार से करने वाले मानव विज्ञानी कौन थे? ललित प्रसाद विद्यार्थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मई 2023 तक निम्न में से कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभाल चुके हैं? इसमें कुछ एडिटिंग कर दिए हैं। उसमें पूछा था मई 2017 तक पूछा था, तो मई 2023 तक निम्न में कितने बार? 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभाला है। किसने किसने? शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की 25 वर्ष की आयु में रांची के जेल में निधन हो गया था? तो रांची के जेल में 25 साल की उम्र में किसका निधन हुआ था? बिरसा मुंडा की। अगर पूछा मृत्यु का कारण क्या बताया गया था? हैजा। अगला है, झारखंड में निम्न में से कौन सा झरना गौतम धारा झरना के रूप में जाना जाता है? इसकी ऐसी मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने इस झरने में स्नान भी किया है। तो गौतम झारा जलप्रपात किसको बोला जाता है? जोन्हा फॉल को। ऑप्शन डी राइट आंसर है। और कहाँ पे है? रांची जिले में स्थित है। और रांची को झरनों और जलप्रपातों का शहर भी बोला जाता है। ये भी माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में बिरसा मुंडा के ग्रेट टुमल्ट के इनमें से कौन से नाम से जाना जाता है? तो ग्रेट टुमल्ट के नाम किस नाम से जाना जाता है? धरती आबा का उलगुलान। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और बिरसा मुंडा का जो है धरती आबा इसका उपनाम भी है। ये भी माइंड में रख लीजिएगा। झारखंड जो वनों और झाड़ियों की भूमि है, यह शुरुआत से भारत के किस राज्य का हिस्सा था? तो शुरुआत से भारत के किस राज्य का हिस्सा था? बिहार राज्य का हिस्सा था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 के तहत 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य अलग किया गया। और बिहार के कुल भूभाग का कितना परसेंट है? लगभग 46%, 45.80% बिहार के कुल भूभाग का अलग किया गया झारखंड क्षेत्र में। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। ये भी माइंड में रख लीजिएगा। झारखंड के कोहबर और सोहराय चित्रकारी नाजुक कला का रूप है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाया जाता है? तो सोहराय और कोहबर जो है विवाहित महिलाएं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इंडो असाई ग्लास कंपनी लिमिटेड झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में एक प्रमुख ग्लास कंपनी है? तो इंडो असाई ग्लास कंपनी लिमिटेड कहाँ पे है? रामगढ़ में। रामगढ़ के अगर पूछे जगह भुरकुंडा हो जाएगा। और किसके सहयोग से बनाया गया है? तो सहयोग से जो है जापान के सहयोग से बनाया गया था इंडो असाई ग्लास कंपनी जो रामगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है,
झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन किया गया। जो झारखंड राज्य के गठन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। तो बिहार सरकार द्वारा इस परिषद का गठन कब किया गया? तो जैक का गठन कब हुआ? इसको झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल बोला जाता है, जैक। इसका गठन कब किया गया? तो जैक का गठन जो है आपका 1995 में किया गया। कब? 1995 में जैक का गठन किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम व्यक्ति थे जो एक मास्टर और डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करने वाले विष्णुवाती के संथाल गांव से थे और गोसलदंगा आदिवासी सेवा संघ GSS के सदस्य थे? तो गोसलदंगा आदिवासी संघ, गैस बोला जाता है इसको, गोस या गैस। तो इसके संस्थापक कौन थे? सदस्य थे बोरो बास्की। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आदिवासी अधिकारों के उल्लंघन के विरोध में अपने निडर कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसको आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है? तो आयरन लेडी ऑफ झारखंड किसको बोला जाता है? दयामणि मारला को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और वे क्या है? वे एक पत्रकार भी हैं जिसको आयरन लेडी ऑफ झारखंड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये आरबी में पूछा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड के पलामू और लातेहार जिले में पाया जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है और यह एक अवसादी चट्टान है? तो पलामू और लातेहार में पाया जाने वाला मुख्य कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज जो है डोलोमाइट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है, डोलोमाइट। नेक्स्ट अब देखते हैं, रांची पठार छोटा नागपुर पठार के किस हिस्से में स्थित है? तो रांची पठार जो है छोटा नागपुर पठार के किस हिस्से में स्थित है? दक्षिण में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कृषि को बदलने की प्रथा से जुड़ी हुई है, यानी कि स्थानांतरित कृषि झारखंड की कौन सी जनजाति करती है? सोरिया पहाड़िया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उद्योग खनन एवं भूविज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड में चाइना क्ले कहाँ पाया जाता है? तो चाइना क्ले कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी सिंहभूम, रांची और हजारीबाग जिले में। तो चाइना क्ले का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? पश्चिमी सिंहभूम, रांची और हजारीबाग। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन से लेखक ने रांची में अपनी पढ़ाई पूरी कर love@फेसबुक एक पुस्तक लिखी, love@फेसबुक नामक पुस्तक लिखी? तो वे हैं निकिता सिंह। तो निकिता सिंह जिनकी पढ़ाई रांची में हुई है, उन्होंने बुक लिखी love@फेसबुक। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, जास्कोलैम्प GASCOLAMPF झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित एक सरकारी संस्था है। विशेष से झारखंड में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को बढ़ावा देती है? जो झास्कोलैम्प जो है किस उत्पाद को बढ़ावा देती है? लाह के उत्पाद के बढ़ावा देती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, लाह। झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड कहां पे स्थित है? जो है आपका जमशेदपुर के निकट कांडरा में है। और इसमें प्रीवियस सवाल में पूछा था ये किसके अंतर्गत कार्य रहते? इसका स्वामित्व तो पूछा था, नीलांचल एंड आयरन एंड पावर लिमिटेड। ये दोनों अलग अलग सवाल है। 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया? तो आदिवासियों को कौन सा आंदोलन 1920 के दशक में गांधी के सत्याग्रह आंदोलन के साथ जुड़ गया? तो वह थे ताना भगत आंदोलन। और वैसे ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1914 में। किसके नेतृत्व में हुआ था? जतरा उरांव। और ताना भगत आंदोलन झारखंड में शुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया आंदोलन था, ये भी माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, उद्योग खान और भूविज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड की स्वामित्व वाला भारत में कुल खनिज संसाधन का कितना प्रतिशत है? तो उद्योग खान विभाग के अनुसार 40% आंकड़ा दिया था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 1914 में किसने ताना भगत आंदोलन शुरू किया जिसमें लगभग 25,000 से अधिक आदिवासी लोगों की हिस्सेदारी हुई? तो कौन थे? जतरा उरांव या तो जतरा भगत। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और भागीरथ मांझी ने खरवार विद्रोह का नेतृत्व किया था। खरवार विद्रोह जो कब हुआ था? 1874 में। ये भी माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड के रांची जिले के और मांझी टाउन में छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व किनारे पर स्थित है? तो गेतल सूद बांध हो जाएगा। गेतल सूद बांध। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मयूराक्षी बांध कहाँ पे है? ये दुमका जिले में है और मयूराक्षी नदी पर
इसको कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसको बनाने में कनाडा देश ने सहयोग किया था। और तिलिया बांध आपका जो है झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। कोनार बांध जो है आपका हजारीबाग में आ जाएगा, और कहीं कि आपको गिरिडीह में भी मिलेगा, लेकिन मुख्य रूप से हजारीबाग इसका आंसर होता है, कोनार बांध। नेक्स्ट है 1928 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले मुंडा जनजाति के भारतीय हॉकी टीम के प्रसिद्ध कैप्टन कौन थे? जब भारतीय हॉकी टीम ने 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक खेल में गोल्ड मेडल जीता था, तो उस हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे? जयपाल सिंह। 1928 में जीता था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जयपाल सिंह। नेक्स्ट है जमशेदपुर में जन्मी निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री टीवी सीरियल बालिका वधू में आनंदी के रूप में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध है? तो आनंदी के रूप में प्रसिद्ध भूमिका किसने निभाई है? प्रत्यूषा बनर्जी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नीचे दी गई सूची में कौन से खिलाड़ी झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज है? तो मुक्केबाज के बारे में पहचान करना है। दिवाकर प्रसाद, लक्ष्मी पांड्या, मिसल बेंजामिन लाकड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तीनों मुक्केबाज के खिलाड़ी हैं, दिवाकर प्रसाद, लक्ष्मी पांड्या, मिसल बेंजामिन लाकड़ा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 2 3 तीनों। नेक्स्ट देखते हैं, वे पद्मश्री पुरस्कार विजेता है जिन्होंने अपने व्यापक वृक्षारोपण और जल संरक्षण प्रयास से झारखंड के हजारों लोगों का जीवन बदल दिया, और उन्होंने झारखंड का जल पुरुष भी बोला जाता है। तो जिसको पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है, तो जल पुरुष को किसको बोला जाता है? अशोक भगत। तो अशोक भगत को जल पुरुष बोला जाता है झारखंड का। नेक्स्ट है, नीचे दी गई सूची में कौन से खिलाड़ी हॉकी और झारखंड से जुड़े हुए हैं? तो हॉकी के खिलाड़ी भी हैं और झारखंड से वीरेंद्र लाकड़ा, जयपाल सिंह मुंडा, दिवाकर प्रसाद। तो देखें दिवाकर प्रसाद जो है किससे है? ये मुक्केबाज से संबंधित है। तो वीरेंद्र लाकड़ा और महेंद्र सिंह, जयपाल सिंह मुंडा जो है हॉकी से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अब नेक्स्ट खत्म होता है। तो ये थे आरबी में पूछे गए प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पुराने वीडियो देखते रहिए।